एआई से बनी तस्वीरें आपने देखी होंगी, राइट? इंटरनेट पे हर जगह है। कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर है, आर्ट का अगला चैप्टर, और कुछ के लिए ये आर्ट का एंड है। तो इसी बहस को आमने सामने लाने के लिए आज हमारे साथ दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है एलेक्स, जो मानते हैं कि एआई एक क्रिएटिव रेवोल्यूशन है, और दूसरी तरफ है बेन, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जिनके लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो सवाल आखिर है क्या एआई आर्ट एक नया दौर शुरू कर रहा है जहां हर कोई आर्टिस्ट बन सकता है, या फिर क्या ये लाखों आर्टिस्ट की सालों की मेहनत पर बनी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है? चलिए इस बहस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे अहम सवाल, क्या एक मशीन से बनी चीज को हम सच में आर्ट कह भी सकते हैं? एलेक्स, शुरुआत आपसे करते हैं। व्हाट्स योर टेक? देखिए, सिंपल है। एआई एक नए जमाने का पेंट ब्रश है। इसने क्रिएटिविटी को सबके लिए ओपन कर दिया है। अब वो लोग भी अपनी इमेजिनेशन को आंखों के सामने ला सकते हैं जिनके पास सालों की ड्राइंग स्किल्स नहीं है। ये क्रिएटिविटी की डेमोक्रेटाइजेशन है। इसे आर्ट नहीं कहते एलेक्स, इसे कमांड देना कहते हैं। असली आर्ट इंसानी अनुभव से, उसके इरादे से, उसकी इमोशन से निकलता है। एक मशीन में ये सब कहाँ है? ये तो बस इंसानी हुनर को, उसकी वैल्यू को कम कर रहा है। ओके, तो आर्ट की डेफिनेशन पर तो बहस चलती रहेगी, लेकिन अब आते हैं इसके सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू पर। ये एआई मॉडल्स ये आखिर सीखते कैसे हैं? बेन, इस प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं? टेक कंपनीज इसे ट्रेनिंग कहती हैं, मैं इसे स्टाइल थेफ्ट कहता हूँ। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। सिंपल, मिड जर्नी हो या स्टेबल डिफ्यूजन, इन मॉडल्स को इंटरनेट से ली गई अरबों बिलियंस ऑफ कॉपीराइटेड तस्वीरों पर ट्रेन किया जाता है। और ये सब होता है बिना आर्टिस्ट्स की परमिशन के, बिना क्रेडिट के, और बिना किसी कॉम्पेंसेशन के। मेरी सालों की मेहनत अब किसी के लिए बस एक प्रॉम्प्ट बन के रह गई है। लेकिन बेन, ह्यूमन आर्टिस्ट्स भी तो दूसरे मास्टर्स के काम को देखकर, उन्हें स्टडी करके ही सीखते हैं ना? इसमें और उसमें आखिर फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है एलेक्स। एक इंसान इंस्पिरेशन लेता है और उसे अपनी लाइफ, अपने इमोशंस और अपनी स्किल के फिल्टर से गुजारकर कुछ बिल्कुल नया बनाता है। एआई मॉडल वो तो बस एक पैटर्न मैचिंग मशीन है। वो बिना किसी समझ के, बिना किसी इरादे के पहले से मौजूदा काम को रिमिक्स कर रहा है। ये इंस्पिरेशन नहीं, ये एप्रोप्रिएशन है। चलिए अब इस बहस के फिलोसॉफिकल साइड से थोड़ा हटकर इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर आते हैं। वर्किंग आर्टिस्ट की रोजी रोटी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? एलेक्स, आपको क्या लगता है, आर्टिस्ट की नौकरियां खतरे में हैं? देखिए, हिस्ट्री देखिए। जब फोटोग्राफी आई थी, लोगों ने कहा पेंटिंग इज डेड, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा, उसने आर्टिस्ट को नए टूल्स दिए। वही यहाँ हो रहा है। स्मार्ट आर्टिस्ट एआई से रिप्लेस नहीं होंगे। वो एआई को यूज करके अपने काम को और बेहतर बनाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं। एलेक्स, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर ये थोड़ी आदर्शवादी बातें हैं। जमीनी हकीकत तो इस स्लाइड में है, बिल्कुल साफ। कोई क्लाइंट एक कस्टम इलस्ट्रेशन के लिए एक आर्टिस्ट को 40,000 रुपए क्यों देगा, जब उसे सिर्फ 800 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड गुड इनफ इमेजेस मिल रही हैं? मार्केट में अब कंपटीशन आर्टिस्ट से नहीं, एक मशीन से है। तो असल खतरा शायद रिप्लेसमेंट का है ही नहीं। असली खतरा है इंसानी हुनर की डीवैल्यूएशन का। जब मार्केट ये डिसाइड कर लेगा कि ठीक ठाक, गुड इनफ भी काफ़ी है, तो फिर सालों की मेहनत, अनुभव और डेडिकेशन की क्या वैल्यू रह जाएगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स थिंक अबाउट अ वर्ल्ड जहां एआई जनरेटेड कंटेंट हर जगह है। बेन, आपको आने वाला कल कैसा दिखता है? मुझे एक ऐसे फ्यूचर का डर है जहां हम सिंथेटिक और सोललेस यानी बिना रूह के कंटेंट से घिरे होंगे। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे कि क्या असली है और क्या नकली। आर्ट हमेशा से इंसानी अनुभव का आईना रहा है। क्या होगा जब वो आईना ही इंसानी ना रहे? एलेक्स, इस डर से निपटने का कोई रास्ता है? रास्ता इसे रोकने का नहीं, गाइड करने का है। हमें कोलैबोरेट करना होगा। ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जिससे ओरिजिनल आर्टिस्ट को उनके काम के ट्रेनिंग डेटा में यूज होने पर कॉम्पनसेट किया जाए। सारे एआई कंटेंट को क्लियरली लेबल करना होगा। हमें टेक्नोलॉजी को रोकने के बजाय उसे एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह एम्ब्रेस करके सही दिशा देनी होगी। और बेन, आपका रास्ता क्या है? मेरा रास्ता है ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देने का। आर्टिस्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन बनानी होगी। और एज अ सोसाइटी हमें एक कॉन्शियस चॉइस करना होगा कि असली, ऑथेंटिक, इंसानी क्रिएटिविटी अनमोल है। हमें टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह यूज करना चाहिए, पर यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सोल तो आर्टिस्ट से ही आती है।
टेक्नोलॉजी इंसान की सेवा के लिए होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कम करने के लिए नहीं। तो बहस के दोनों पहलू आपके सामने हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी का अनंत पोटेंशियल और दूसरी तरफ इंसानी क्रिएटिविटी की कीमत। और आखिर में ये हम सब के लिए एक ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है, असली वैल्यू किस चीज़ की है, प्रोडक्ट की या उसे बनाने वाले इंसान की? इसका जवाब ही शायद हमारा आने वाला कल तय करेगा।